नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का हो चला है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सबसे पहले बात निष्पक्ष न्यूज में राष्ट्रपति के अभिभाषण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से संबोधित किया। 50 मिनट के अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने मोदी सरकार के 10 साल की उपलब्धियां गिनाई तो अगले 5 साल का रोड मैप भी बता दिया। हालांकि राष्ट्रपति ने जब इमरजेंसी का जिक्र किया तो विपक्ष ने हंगामा किया। राष्ट्रपति ने जब पेपर लीक पर सख्ती की बात की तो विपक्ष ने नीट का नारा लगाया। पूर्वोत्तर के जिक्र के वक्त भी विपक्ष ने मणिपुर की हिंसा पर सरकार को अपना आईना दिखा दिया। में कुछ परीक्षा में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। पेपर लीक पर सख्ती का दावा और दोषियों को दंडित करने का आश्वासन। राष्ट्रपति के अभिभाषण में जैसे ही यह जिक्र आया, विपक्षी सांसदों की टोली ऐतराज जताने लगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण को हकीकत के उलट बताने लगे, नीट चिल्लाने लगे। कांग्रेसियों ने संसद के साथ सड़क पर भी मोर्चा खोल दिया। यूथ कांग्रेस का कारवां जंतर मंतर से संसद की तरफ कूच कर गया। कांग्रेस से कार्यकर्ता संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे, हजार की भीड़ में जंतर मंतर पर यहाँ पर वही नीट पेपर मामले को लेकर ये देखेंगे, पेपर लीक सरकार जैसे बैनर इन्होंने यहाँ पर लगाए हुए हैं और यूथ कांग्रेस जो है एक बार फिर सड़कों पे संघर्ष करती नजर आ रही है। यूथ कांग्रेस का इरादा संसद पहुंचने का था, लेकिन पुलिस का पहरा बेहद सख्त था। सड़क पर जगह जगह बैरिकेड लगे थे। जोश में कांग्रेसी बैरिकेड पर चढ़ गए, संसद जाने के जिद पर अड़ गए। पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर दिया, कांग्रेसियों की टोली को छितरा दिया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस के लाठीचार्ज ने संगठन के मुखिया को गुस्से से भर दिया। बीवी श्रीनिवास ने सत्ता को तानाशाह बता दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने लिखा, युवा शक्ति की आवाज से आखिर घबरा गया तानाशाह। पेपर लीक के विरुद्ध शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे IYC कार्यकर्ताओं पर नरेंद्र मोदी की पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हमारे हर साथी पर पड़ी लाठी का पूरा जवाब दिया जाएगा। यूथ कांग्रेस से इतर कांग्रेसियों की छात्र इकाई NSUI भी एक्शन में आई। NSUI की टोली नीट परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी NTA के दफ्तर पहुंच गई। अधिकारियों से लेकर शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री तक को कोसने लगी, लेकिन पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर सरकार के रुख से नाराज JNU के छात्रों ने भी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। गीत संगीत में घुले प्रतिरोध के सुर से सत्ता की सियासत को आईना दिखाने लगे। हालांकि सत्ताधारी पार्टी के सांसदों ने दावा किया कि सरकार पेपर लीक को रोकने को लेकर बेहद गंभीर है, युवाओं के सपने को लेकर संजीदा है और यही ध्वनि राष्ट्रपति के अभिभाषण से भी निकली है। लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है और राष्ट्रपति का अभिभाषण सच्चाई के ठीक उलट है। सेना में सुधार का दावा सच्चाई के विपरीत है और अग्निवीर योजना इसका सबसे बड़ा सबूत है। थकी हुई हारी हुई सरकार का जो जनता द्वारा रिजेक्टेड है, 400 का सपना था 240 पे बैठाल गई एक लूली लगड़ी सरकार का यह अभिभाषण है। इसमें कोई जीने का उत्साह नहीं। इसमें एक्शन क्या है वो हम देखेंगे और उसको हम लोग वॉच कर रहे हैं, क्योंकि इनकी पहले तो कोशिश यही थी कि इस मामले को ऐसे ही रफा दफा कर दिया जाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि छात्रों में असंतोष है और देश में असंतोष है, तब इन्होंने इस मामले को थोड़ा गंभीरता से लेने का प्रयास किया। इसमें आप कोई आपने क्या किया? आप 10 सालों से आप क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन लगातार आउट हो रहा है, आप कहाँ हैं? आप हमको बताइए। ये तो गलत है ना भाई। आप 24 लाख बच्चों को आपने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उनके रातों की नींद बर्बाद कर दी, उनके माँ बाप को आपने
कर्जों में डुबो दिया। एक एक नीट के एग्ज़ाम की 2 साल पहले तैयारी होती है और ज़्यादातर नीट लिखने वाले बच्चियां होती हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये क्या सब झूठ बोल रहे हैं। तो नीट को आपको दोबारा करवाना चाहिए। एकदम गंभीर सवाल है और मैं समझता हूं कि सरकार गंभीरतम कठोर उपाय कर ही रही है और क्यों न करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में अपना विचार व्यक्त कर दी है, आदेश दे दिया है। महामहिम के जो अभिभाषण में हम ये अपेक्षा करते हैं, पूरा देश ये अपेक्षा करती है कि सरकार किन उनकी दिशा क्या होगी। एक रोड मैप होता है, उसमें हर चीजें उसमें समाहित होती है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगा कि अब मोदी सरकार आत्ममुग्ध होकर आत्म प्रशंसा का ये एक दस्तावेज सरकार है, पारदर्शी सरकार है। राष्ट्रपति महोदय भी जिस समस्या की बात कर रही है, कुछ छुपाया नहीं जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा संदेश है इस सरकार का कि गलती किसी भी स्तर पे हो हम क्षमा नहीं करने वाले हैं। जांच होगी और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा होगी। उन्होंने कहा कि देश का समर्पण है, अपने जो सैनिक हैं, जो वीर हैं, उनका जिक्र उन्होंने किया। आर्म्ड फोर्सेस में जो रिफॉर्म किया है, डिफेंस इंडस्ट्री में को स्वावलंबी बनाने के लिए जो अहम कदम सरकार ने लिए हैं और जो एक कमिटमेंट है कि अब विदेशों से हम जो खरीद को रोक देंगे, ये एक बहुत बड़ा फिलिप है डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए। ऑफ कोर्स आर्म्ड सर्विसेज को भी उसका बेनिफिट मिलेगा। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर इंडिया गठबंधन के नेता लगातार सरकार पर तानाशाही का इल्जाम लगाते रहे। मौजूदा हुकूमत को अघोषित आपातकाल बताते रहे। सत्ताधारी खेमे ने भी इसकी काट खोज ली और 25 जून 1975 को देश के लिए काला दिन बताते हुए कांग्रेस को आपातकाल पर घेर लिया। पीएम मोदी और सरकार के मंत्रियों की ये ध्वनि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी गूंज उठी। 27 जून है, 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। जैसे ही राष्ट्रपति ने आपातकाल का जिक्र किया, संसद में बैठी विपक्षी सांसदों की टोली गुस्से में आ गई। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान शोर मचाने लगी। संसद के बाहर भी विपक्ष का गुस्सा कम नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार गड़े मुर्दे उखाड़ रही, देश की समस्याओं से लोगों का ध्यान भटका रही, राष्ट्रपति से बीजेपी के एजेंडा पढ़वा रही। लेकिन सत्ता पक्ष ने पूछा कि अगर आपातकाल बुरा था तो क्या उसे बुरा न कहा जाए। आपातकाल जो मोदी जी ने आज लगा रखा उसका जिक्र होना चाहिए। जो मोदी जी का अघोषित आपातकाल है वो तो संविधान के तहत। आप इमरजेंसी का जिक्र कर रहे हो, अघोषित इमरजेंसी की बात नहीं कर रहे हो। अरविंद केजरीवाल लो, 5 न्यायाधीश के मुद्दे उठा लो, अन्य भी कोई मुद्दे उठा लो। आप कई चुनी हुई सरकार को आपने हटा दी, मणिपुर के मुद्दे उठा लो। सभी विपक्ष के घर में ईडी सीबीआई, 50 साल के बाद की बात को आप लाओगे। ये और चेयर के द्वारा आपका पार्टी एजेंडा हो सकता है। हमें लग रहा है कि हमारे देश के बड़े बड़े समस्या तो देश के हित में चर्चा करनी चाहिए। ये सब हमें देखने का मौका नहीं मिला और मेरे ख्याल में सुनने का मौका नहीं मिला। मेरे ख्याल में ये सब हमारे विपक्ष के पार्टी ऐसे विषय के उठाएंगे। जो कांग्रेस वाले लोग संविधान की पट्टी लेकर के वो इलेक्शन में और इवन पार्लियामेंट में ये कह रहे थे कि एनडीए सरकार है, उस संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, तो वही शोर मचावे शोर। जब बात 50 साल पहले की हो रही है तो उससे 40-45 साल और पहले क्यों नहीं जा सके। 42 की बात क्यों नहीं होनी चाहिए, 29 की बात क्यों नहीं होनी चाहिए। आज़ादी के लड़ाई में अंग्रेजों के साथ मिलकर आंदोलनकारियों को कुचलने वाले लोकतंत्र की बात करें, संविधान की बात करें, ये मजाक लगता है। बार बार इमरजेंसी का जिक्र इसलिए करता है क्योंकि संविधान बचाने के राहुल गांधी जी ने और पूरे इंडिया गठबंधन ने एक मुहिम छेड़ रखा है। तो चोर के दाढ़ी में तिनका, मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात आ रही है, इसलिए कि वो जानते हैं संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करेंगे, संसदीय परंपराओं को उल्लंघन करेंगे। इसलिए लगातार कहीं न कहीं वो एक इमरजेंसी का जिक्र करके वो स्वयं को बचाने का प्रयास मान रहे हैं। संविधान की बात करें तो संविधान पर जिस दिन सबसे ज्यादा चोट पहुंची है उसको क्यों भूलना चाहते हैं? क्योंकि वो जो भ्रमित करना चाहते हैं देश की जनता को, वो भ्रम टूट जाता है जब आपातकाल की याद दिलाई जाती है। और आपातकाल की बात इसलिए हो रही है कि आज हम 27 जून को है, 25 जून को उसकी आपातकाल की बरसी थी और हम लोगों ने कल ओम बिरला जी ने भी पद का शपथ लेते हुए स्पीकर महोदय ने कहा
और अगर इस दौरान नहीं याद करेंगे तो कब याद करेंगे? 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र के चौथे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 50 मिनट के अभिभाषण में कई मुद्दों पर बात की। अर्थव्यवस्था के रफ्तार के साथ ही पूर्वोत्तर के विकास का भी जिक्र किया। लेकिन विपक्षी दलों ने सवाल उठाया कि अगर राष्ट्रपति ने पूर्वोत्तर की बात की तो फिर मणिपुर की हिंसा पर क्यों नहीं बोली? इकोनॉमी पर बात हुई लेकिन किसानों के MSP पर बात क्यों नहीं हुई? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।